हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सोम जायसवाल और आप देख रहे हैं जीडी हायर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और डाउट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक टॉपिक है ग्राफ से रिलेटेड, ऑर्बिटल्स के ग्राफ। तो ये प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आज हम यही आपके सामने लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए। तो देखिएगा किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप टर्म्स देख पा रहे होंगे, पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर आर एंड आर इज सोन बिलो, दिस रिप्रेजेंट्स। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि जो साई स्क्वायर आर है, इस टर्म का नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, और यहाँ पे जो आर है दोस्तों, इसका नाम है डिस्टेंस। साई स्क्वायर आर रिप्रेजेंट्स रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेयर आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो इनके बीच का एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, जहां पे वाई एक्सिस पे साई स्क्वायर आर है और एक्स एक्सिस पे आर है। तो ये ग्राफ जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ बना हुआ है, या फिर 2p ऑर्बिटल का ग्राफ बना हुआ है, या फिर 3s ऑर्बिटल का ग्राफ बना हुआ है, या फिर 2s ऑर्बिटल का ग्राफ बना हुआ है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस ट्रिक्स को अपनाते हैं तो चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हैं। देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ s ऑर्बिटल और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ p ऑर्बिटल। एक तरफ लिख रहा हूँ मैं s ऑर्बिटल और एक तरफ लिख रहा हूँ मैं p ऑर्बिटल। पहला पॉइंट, s ऑर्बिटल का जो ग्राफ बनता है, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ बेसिकली पूछना चाहता है किस ऑर्बिटल का, 1s का है, 2p का है, 3s का। कहने का मतलब ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, बाकी ऑर्बिटल जैसे s हो सकता है या फिर p हो सकता है, d हो सकता है, या फिर है ना, इस तरीके से। तो s ऑर्बिटल का जब भी ग्राफ आप देखेंगे, वो कोसाइन वेव फंक्शन जैसा ग्राफ दिखेगा, और p ऑर्बिटल्स का जब भी ग्राफ देखेंगे, वो साइन वेव फंक्शन जैसा ग्राफ दिखेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में पढ़े होंगे कि कोसाइन का जो ग्राफ होता है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं आपको, वो बेसिकली यहां से ना स्टार्ट होके थोड़ा अपर लेवल से स्टार्ट होता है, जैसे इस तरीके से। और जो साइन का ग्राफ होता है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, वो यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे ऐसे चलता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोसाइन वेव फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा और साइन वेव फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। यानी अगर p ऑर्बिटल है तो साइन वेव फंक्शन का ग्राफ दिख रहा होगा आपको, और s ऑर्बिटल की बात हो रही है तो कोसाइन वेव फंक्शन का ग्राफ दिख रहा होगा आपको। सेकेंड पॉइंट, यहां पे फेज एक वर्ड यूज होता है, फेज। नंबर ऑफ फेज जो होता है, नंबर ऑफ फेज होता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बराबर होता है। बता रहा अभी क्या होता है, पहले लिख लेता हूं मैं। सेकेंड पॉइंट इसका है, यहां पर जो नंबर ऑफ फेज होता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n-1 से दिखाया जाता है। फेज क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आपको पता है कि अपर पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट वेव का, और लोअर पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। ओके, ऐसे यहां पर अपर पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट और लोअर पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। ओके फ्रेंड्स, एक क्रेस्ट को हम बोलते हैं एक फेज, सिमिलरली एक ट्रफ को भी बोलते हैं एक फेज। तो एक फेज, सेकेंड फेज, मतलब दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज योर सेकेंड फेज एंड दिस इज थर्ड फेज, और ऐसे सो ऑन। यहां पर भी ये फर्स्ट फेज, ये सेकेंड फेज, ये थर्ड फेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं ऐसे, तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हैं, 5। ऐसे यहाँ पे मैं पूछूं तो 1 2 3। ओके, तो एस ऑर्बिटल में जो फेज की संख्या बताई जाती है वो n से बताया जाता है, और जो नंबर ऑफ फेज p ऑर्बिटल्स के केस में बताया जाता है वो n-1 से बताया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, एज r इंक्रीजेस
आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है, पीक ऑफ ग्राफ विल डिक्रीज, peak of graph will decrease. Same here, as r increases, as r increases, peak of graph will decrease. कहने का मतलब यह है कि आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे आगे जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ेगी। सेम हियर, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ग्राफ का जो पीक है, जैसे इसका पीक ये है, इसका पीक ये है, यहाँ पे पीक ये है, ये पीक है, ये पीक है, तो वैसे वैसे पीक की जो वैल्यू है या फिर पीक जो बन रहा है वो घटता जाएगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, लास्ट फेज डज नॉट टच आर, लास्ट फेज डज नॉट टच आर। सेम हियर, लास्ट फेज डज नॉट टच आर। जो लास्ट फेज होगा फ्रेंड्स, जैसे ये इस कहानी में ये लास्ट फेज है, तो आर को टच नहीं करेगा। जैसे सपोज दैट ये आर है तो ये थोड़ा सा ऊपर आके रुक जाएगा, यहीं पे आर को टच नहीं करेगा लास्ट फेज। सेम हियर, सपोज दैट कि ये आपका लास्ट फेज है, तो ये आएगा नीचे, आर को टच नहीं करेगा, पहले ही थोड़ी देर पहले ही रुक जाएगा। तो ये है 4 कहानी एस ऑर्बिटल्स के लिए, पी ऑर्बिटल्स के लिए। इनको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का है, और मैं आपको बताऊं कि ये जे मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, कोसाइन वेव फंक्शन होता है एस ऑर्बिटल के लिए, मतलब उसका ग्राफ अपर लेवल से स्टार्ट होगा। पी ऑर्बिटल के लिए साइन वेव फंक्शन, मतलब उसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फेज एस ऑर्बिटल के केस में जितना एन की वैल्यू होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, उतना फेज की संख्या, यहां पर उससे एक कम। आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ग्राफ का पीक घटते जाएगा, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ग्राफ का पीक घटते जाएगा। लास्ट फेज डज नॉट टच आर, लास्ट फेज डज नॉट टच आर, लास्ट वाला जो क्रस्ट होगा या ट्रफ होगा वो आर के एक्सिस को टच नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है इस ग्राफ की, इस ग्राफ को देख के ऑप्शन को टिक करना है। अब ये ग्राफ देखिए ध्यान से, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ, अपर लेवल से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एस ऑर्बिटल में ही ऐसा होता है, एस ऑर्बिटल में ही ऐसा होता है कि कोसाइन बनता है, कोसाइन का ग्राफ अपर लेवल से स्टार्ट होता है। यानी कहीं ना कहीं ये कहानी बनी हुई है एस ऑर्बिटल के लिए। तो इसमें जो पी ऑर्बिटल है तो कट गया, पी ऑर्बिटल का केस तो है ही नहीं है फिर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक फेज, दो फेज, ये एक फेज, ये दो फेज है, दो फेज है, और ये एस ऑर्बिटल के केस है। और आपको पता है कि एन की वैल्यू ही बताती है नंबर ऑफ फेज। अगर दो फेज इसका मतलब एन दो है, इसका मतलब एन दो है। जैसे जैसे आर बढ़ रही है वैसे वैसे देखो, पहले का पीक यहाँ पे था ऊंचाई, और दूसरे का पीक यहाँ पे, यानी सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। जैसे जैसे आर बढ़ा वैसे वैसे पीक भी डाउनवर्ड जाता जा रहा है। लास्ट फेज डज नॉट टच आर, लास्ट फेज जो है ये वाला लास्ट फेज था, ये आर को टच नहीं किया। ये चारों कंडीशन इस ग्राफ के लिए सेटिस्फाई हो रही है। कोसाइन वेव फंक्शन का ग्राफ है, फेज की संख्या, यहाँ पे दो फेज है, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 2 होगा। आर बढ़ रहा है, ग्राफ का पीक घट रहा है, लास्ट फेज आर को टच नहीं किया, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 यही है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। तो कितना समय लगेगा आपको इसको सॉल्व करने? मात्र 5 सेकंड। ये तो मैंने हालांकि आपको समझाने के लिए बताया। बाकी ऐसे कई ग्राफ्स आप देखेंगे पीवाईक्यूज में बने हुए हैं, इजीली उसको देख के आप उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक सा क्वेश्चन। इसको समझिए और इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।